हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, आप मुझे को होस्ट बना सकते हैं क्या, श्रुति माता जी? राकेश प्रभु जी होस्ट है। ओके। प्रभु जी, अगर आप को होस्ट बना सकते हैं। ओके, सो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज की हमारी बुधवार की भक्ति दीक्षा क्लास में आप सभी का स्वागत है और अच्छा लग रहा है आप सभी को यहाँ पर रेगुलरली क्लास में आते हुए देखकर, क्योंकि काफ़ी समय से ये भक्ति दीक्षा क्लासेस जो है वो चल रही है। इसलिए साशा गिराज प्रभु, राकेश प्रभु, श्रुति माता जी सभी साथ मिलकर इसको कंडक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी नाइस। और अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो आप अपने अपने वीडियोस जो है वो भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन जो है वो हमें एक प्रिविलेज मिला हुआ है कि हम घर बैठे सुन सकते हैं सारी चीज़ें, बट इसका एक इतना भी ज़्यादा हमें प्रिविलेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें टेंपल में तो नहीं आना पड़ रहा है अभी, बट एटलीस्ट हम घर बैठ के कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा डिसिप्लिन और मेंटेन करें तो ज़्यादा अच्छा है। सो पिछले सेशन में अभी तक आप लोगों का शायद कौन सा चैप्टर चल रहा है, कोई बताना चाहेगा? लास्ट क्या करवाया था प्रभु जी ने क्लास में? किसी को याद है? या फिर पिछले एक महीने के अंदर में 10, 15, 20 दिन में शायद बहुत सारे फेस्टिवल्स आ गए, तो इसमें सारा बाष्पीभवन होके उड़ चुका है, ऐसा हुआ है? ओके। एक क्लास से पहले एक अनाउंसमेंट था कि
अब से ऐसा कुछ सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि हर वीक जो है जैसे आज की क्लास है तो आज की क्लास से रिलेटेड आपको नेक्स्ट वेडनेसडे तक एक एक क्वेश्चन भेजा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, एवरीडे ग्रुप में भेजा जाएगा, उसका आंसर आपको देना है और आपकी जो अटेंडेंस है और उस जो क्विज का क्वेश्चन है उसको दोनों को इवेल्युएट करके फिर मार्किंग सिस्टम रहेगा। और ओके, नो इशू प्रभु जी, ठीक है। तो ये मार्किंग सिस्टम रहेगा आप लोगों के लिए और उसके बाद एट द एंड ऑफ द कोर्स कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स और प्राइजेस भी रहेंगे आप सबके लिए, ध्यान से सुनिएगा। यस, बैक टू अवर क्वेश्चन, क्या करवाया था लास्ट टाइम प्रभु जी ने? रिवीजन पॉइंट्स, एनीबॉडी रिमेंबर्स? लास्ट क्लास किसके ऊपर में थी, किसी को पता है? विष्णु माता जी। यस प्रभु जी। ये 16 अध्याय में से किस पे? 16 आध्यात्मिक उन्नति, 16 अध्याय जी। लास्ट क्लास उसके ऊपर में थी। जी माता जी, ऐसा क्या था कि आप मैंने तो सुना था कि लास्ट क्लास जन्माष्टमी के ऊपर में थी। नहीं, मैं भक्ति वृक्ष की बात कर रहा हूँ। हाँ, यस बात तो ओके, थैंक यू, सॉरी, मैं यही पूछ रही थी कि लास्ट क्लास जो है तो उसमें आपने भक्ति वृक्षा में क्या करवाया था प्रभु जी ने? कोई पॉइंट याद है किसी को इसमें से? जीवा के काम बताए थे कि जीवा के क्या लक्षण थे, जीवा से हमें कैसे क्या क्या परिणाम मिलते हैं। मुझे जहाँ तक याद है तो प्रभु जी ने एक लास्ट में ये भी बोला था कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करके आइएगा, बोला था ऐसा? यस माता जी। ओके, तो चलिए ऑनेस्टी के साथ बताइए किस किस ने रिवीजन किया है आज? जो लोग मिस्टर इंडिया है जिनके कैमरास बंद हैं उनको तो चलो हम पूछ ही नहीं सकते, बट जो लोग एटलीस्ट वीडियोस ऑन करके बैठे हैं दे कैन रेज हैंड्स। चलिए कोई भी एक टॉपिक बता दीजिए, एक पॉइंट, कोई भी, एनी वन पॉइंट। देखिए कितना मुश्किल होता है ना इस कलयुग में। ज्योति माता जी, आपको कुछ याद है? आप थे लास्ट क्लास में, भक्ति दीक्षा लास्ट क्लास में? मैं ऑडिबल, मैं मुझे सुन पा रहे हैं ना आप लोग? आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ जी माता जी, आ रही है अच्छी तरह से। ओके ओके जी माता जी, आ रही है आवाज। ओके ओके। तो आप में से कितने लोग थे लास्ट सेशन में? कम से कम वही हैंड रेज कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी, मैं पूर्णिमा बात कर रही हूँ। मेरा ना आज फर्स्ट डे है तो मेरे को कुछ भी अभी पता नहीं है। आपकी इस गलती को एक शर्त पे माफ किया जा सकता है, अगर आप अपना वीडियो ऑन करके दर्शन देंगे आपके पहले। श्योर मैं। ओके, कौन कौन है यहाँ पर जो पिछली क्लास में थे, या फिर मैं पिछला क्लास पूरा ही रिवाइज करवा दूं, फिर से आज हम फिर से वही वाला क्लास लेते हैं, लास्ट वाला, ऐसा करें? हाँ जी माता जी। ये सुनील भंडारी प्रभु जी सिर्फ उनका ही हैंड रेज है, लेकिन YouTube के ऊपर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था जो चेहरे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो पिछले क्लास में थे, तो बट शायद वो अपना हैंड रेज नहीं करना चाहते हैं। एनीवेज, चलिए हम रिवाइज करते हैं एक बार फिर से लास्ट क्लास जो हमारी थी उसको शॉर्ट में बहुत ही। ओके, आप लोगों के पास बुक है? सबके पास? वो अपनी बुक ऑन कर सकते हैं, खोल सकते हैं।
तो सबसे पहले तो लास्ट क्लास के अंदर में प्रभु जी ने आपको बताया था प्रसादम की इम्पोर्टेंस के बारे में, राइट। प्रसादम जो है उसमें फिर सुनील भंडारी प्रभु जी ने शेयर भी किया था शायद कि पहले पता नहीं था, बट एक हम सेम बर्तन में ऑफर करते थे और उसी में प्रसादम लेते थे। तो उन्होंने अपना एक रियलाइजेशन भी शेयर किया था, और क्यों हमें प्रसादम पाना चाहिए और कैसे हमें ऑफर करना चाहिए भगवान को, उसके बारे में प्रभु जी ने डिटेल में बताया था लास्ट क्लास के अंदर में। उसके बाद आप लोगों का जो 16th चैप्टर था उसके अंदर में आप लोगों ने पढ़ा था कि भगवान जो है वो हमेशा अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए रेडी रहते हैं भक्तों के सामने, वो अपने आप को प्रकट करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कमी जो है वो हमारे अंदर में होती है। तो हम कैसे भगवान को जान सकते हैं? हालांकि भगवान जो है उनको कोई नहीं जान सकता, वो अगम्य है और अच्युत है, तो उनको समझना सबके लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन उनको हम किस प्रक्रिया के माध्यम से जान सकते हैं? तो ऑथेंटिक सोर्सेस से, बोनाफाइड गुरु परंपरा से, और जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने जो हमें शिक्षाएं दी हैं उसका अनुसरण करके, उस प्रक्रिया को, उस पाठ को अनुसरण करके हम भगवान को समझने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर एक टॉपिक ये भी था कि जिसमें बताया था कि प्रश्न जो है हम पूछते हैं तो वो सिर्फ डिबेट के लिए या फिर फॉल्स आर्गुमेंट्स के लिए हम क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने चाहिए, लेकिन प्रश्न जो हम पूछते हैं वो किसके लिए पूछने चाहिए? समझने के लिए, प्रोसेस को, फिलॉसफी को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए, और विनम्रता से और सेवा के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, भगवद गीता के 2nd चैप्टर में भगवान बताते हैं अर्जुन को ये चीज। तो उसमें भगवान कहते हैं कि आपको ज्ञानी पुरुष जो है उनके पास में जाना चाहिए, उनको शरणागत होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और फिर विनम्रता से उनको प्रश्न पूछने चाहिए। सो दिस इज द राइट मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। इस प्रकार से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसे प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? शरणागति। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है शरणागति। और शरणागति किसको करनी है हमें? जिस व्यक्ति ने इस ज्ञान को समझा हुआ है, जिस व्यक्ति ने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा हुआ है, यानी कि एक प्रमाणभूत गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, जो कि गुरु परंपरा के अंदर आते हैं, है ना। तो इसलिए गुरु की सेवा करना और फिर उनसे शिक्षा प्राप्त करना। और फिर लास्ट में बताया था कि हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ 3 चीजें करनी है। क्या करना है? नाचो, गाओ, भक्त संग, करो संकीर्तन, ये चीज बताई थी प्रभु जी ने। तो 3 चीजें क्या उसमें करनी है? मेन सिर्फ हमें हरिनाम कीर्तन करना है, गाना है, नाचना है, और फिर जब थक जाए तो प्रसाद लेना। तो ये 3 चीजें ऐसी है, इसके अंदर में हमारा चैंटिंग भी आ जाता है, हियरिंग और रीडिंग भी आ जाती है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है कृष्ण भावनामृत का जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा फेवरेबल है आज के कलयुग के लिए। और कैसे फेवरेबल है वो हम आज चर्चा करेंगे उसकी। तो चलिए हम आज का जो हमारा 2 टॉपिक्स जो रिमेनिंग थे वो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ओके, चलिए फिर कोई पढ़ना चाहेगा इसमें से? कौन पढ़ेगा इसको? मैं पढ़ूं माता जी? हरे कृष्ण। यस माता जी पढ़िए। स्टार्टिंग से पढ़ना माता जी? कहाँ से पढ़ना है? नामामृत पवित्र नाम का अमृत पेज 73। चूंकि आज के युग में यौगिक ब्रह्मचर्य संभव नहीं, कहाँ से? ठीक है माता जी। चूंकि आज के युग में यौगिक ब्रह्मचर्य संभव नहीं है, भगवान चैतन्य ने आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए पवित्र नाम का जाप ही सुझाया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से, जो व्यक्ति वेदों को सीखते हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में महान ऋषि हैं, वो ब्राह्मण
ब्रह्मन में प्रवेश करते हैं। ऐसी पूर्णता की इच्छा के लिए व्यक्ति संन्यास का पालन करता है। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्मा की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्मा के 2 स्वरूपों से परिचित हो जाते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिताना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशों के अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। प्रचार ही सार बस, है। बस 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 माधुरी बस। यस, तो यहाँ पर हमने देखा कि बात कर रहे हैं भगवान के नाम के बारे में, यानी कि हरे नाम जो है उसके बारे में, और क्या बता रहे हैं कि आज का जो कलयुग है उसके अंदर में ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना आसान नहीं है ना। तो देखिए, ब्रह्मचारी आश्रम जो है, संन्यास आश्रम जो है, वो किस चीज के लिए है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक समझ को प्राप्त करने के लिए और सेल्फ रियलाइजेशन की, आत्म साक्षात्कार के लिए है। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, वैदिक टाइम के अंदर में, कि जो बच्चे होते थे, स्पेशली बॉयज जो होते थे, उनको गुरुकुल में भेजा जाता था। 25 साल के लिए वो गुरुकुल में रहते थे और वहीं पर उनको सारी शिक्षाएं दी जाती थी, चाहे वो उनकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड शिक्षा है, उनके व्यवसाय से रिलेटेड शिक्षा है, या फिर अगर कोई क्षत्रिय है तो उसको आर्चरी या शस्त्र, तीरंदाजी, हर प्रकार की जो शिक्षाएं थी, शास्त्रों की शिक्षा और शस्त्र की शिक्षा, ये दोनों चीजें उस टाइम पे दी जाती थी बच्चों को। और उस समय पे जो बॉयज थे, लड़के जो होते थे, वो पूरा नियमों के साथ में एक जीवन जीते थे, ऐसा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ में। तो इससे क्या होता था कि ऑटोमेटिकली ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन हो जाता था, है ना। और 25 साल के अंदर में वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे। उसके बाद फिर बाकी के जो 25 साल है, तो फिर वो गुरु अपना स्टडी कंप्लीट करके फिर वो अपने घर वापस आते थे और फिर वहां पर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। और गृहस्थ आश्रम में 25-30 साल बिताने के बाद फिर वो वानप्रस्थ लेते थे, जहाँ पर पति और पत्नी जो है वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर भगवान की आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करते थे साथ में। और लास्ट में जब बाकी के जो 25 इयर्स होते थे, तो उसमें वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे, यानी कि पत्नी जो है वो अपने पुत्रों के साथ चली जाती थी और पति जो है वो फिर जंगल में तपस्या करने जाते थे। तो ये एक हमारा वैदिक सिस्टम था, 4 आश्रम जिसे हम कहते हैं। लेकिन अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो क्या ये पॉसिबल है? आज के टाइम में कौन इसको फॉलो कर रहा है? कौन इस चीज को एज इट इज पालन कर सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल है आज के टाइम में? नहीं है ना। क्योंकि आज के टाइम में पहली बात तो ब्रह्मचर्य क्या है वही लोगों को नहीं पता है। अगर मेल के केस में बताया जाए तो जो पुरुष होते हैं उनको बिल्कुल भी इस चीज के बारे में नहीं पता होता है, और फीमेल के बारे में बताया जाए कि चेस्टिटी, पवित्रता क्या है, तो उसके बारे में भी उनको कुछ नहीं पता होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा आसपास का वातावरण, टीवी, मीडिया, जिसने हमें इन्फ्लुएंस किया हुआ है। हमें शिक्षा जो है वो उसी प्रकार से दी जाती है कि उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम है, पवित्रता है, पतिव्रत धर्म है, चेस्टिटी है, इन सब चीजों के बारे में कभी भी चर्चा नहीं होती। चरित्र निर्माण के बारे में नहीं बताया जाता हमें स्कूल्स में। तो आज के समय में स्पेशली कलयुग के टाइम की अगर बात करें तो कलयुग के जीव की एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो उनकी जो बुद्धि है वो मंद हो चुकी है। दूसरा, हमारे आयुष्य कम हो चुके हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो सारी चीजें बहुत जल्दी फटाफट से होती है ना। जल्दी स्टडी कंप्लीट किया, फिर मैरिज किया, फिर संतान हुई, उसके बाद फिर फैमिली लाइफ को मेंटेन किया, और फिर एवरेज लाइफ टाइम कितना रह गया आज के टाइम?
50 से 60 साल, उससे ज्यादा तो बहुत मुश्किल है। 70, 75, 80 तक मैक्सिमम लोग जाते हैं, बट उसके बाद बहुत कम लोग जा पाते हैं, है ना। तो सिमिलरली अगर हम बात करें कि आज का जो कलयुग है वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट है उसमें इन वैदिक संस्कारों का पालन करना। तो इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है वो बताते हैं कि इसलिए ये कारण है कि हमें क्या करना चाहिए इस कलयुग के अंदर में, सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, और वो उपाय क्या है? संकीर्तन आंदोलन, यानी कि कांग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। यही सिर्फ एक और मात्र एक ऐसा रास्ता है जहां पर जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हम अपने परिवार में रहते हुए भी अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पैराग्राफ था उसका सार ये है, ठीक है। अब देखिए, इवन हमें भगवान ने इतना सरल रास्ता दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। अच्छा, आप में से कितने लोग माला करते हैं? यस नो, यस नो लिखिए चैट बॉक्स में, यस नो। आप में से कितने लोग माला करते हैं? यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके 13। यस, तो कम से कम 13 लोग हैं यहाँ पर जो माला करते हैं, है ना। तो आप सभी को इस बात का तो कम से कम अनुभव होगा ही, एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को कि माला करना कितना डिफिकल्ट होता है समटाइम्स। कई बार नींद जो है वो हमें, निद्रा देवी जो है वो हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव डाल देती है कि सबसे पहली बात तो सुबह उठा ही नहीं जाता, और उसके बाद अगर किसी तरह उठ गए तो बैठ के माला कर रहे हैं तो फिर चारों तरफ से निद्रा देवी अपना जाल बिछाती है, ऐसा कि वो हमें तुरंत अपने घेरे में पकड़ लेती है ना। तो हम देख सकते हैं कि आज के टाइम में सिर्फ माला यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना भी हमारे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। तो फिर ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना, संन्यास, ये सब चीजें तो बहुत डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसी लगती है ये सारी चीजें, है ना। तो इसलिए बेड बार्गेनिंग क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि कम से कम हम क्या करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, और इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माध्यम से हम अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं। और जब हम खुद अपने आप को शुद्धिकरण कर लेते हैं, हमारे अंदर हम अपने आप को प्योरीफाई कर लेते हैं, पवित्र बना लेते हैं, शुद्ध बना लेते हैं अपने आप को, तो फिर हमारे जीवन की पूर्णता क्या है कि हम अपने घर वापस जा सकते हैं और हम भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के 2nd वर्ष में भी बताते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमेन न कालः। यानी कि ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, वो ऐसा नियम है जिसके कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, ऐसा मंत्र है जिसको आपको पालन करने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ना तो आपके उसके लिए कोई ऐसा है कि भाई आपने एक ही जगह पर बैठ के एक ही स्थिति में एक ही आसन पर और बिना नहाए भी नहीं कर सकते, या फिर आप शुद्ध होने चाहिए उसके बाद ही आप ये महामंत्र ले सकते हो, या फिर ये व्यक्ति ही ले सकता है, फीमेल्स जो है वो इस कंडीशन में नहीं ले सकती, मेल जो है, पुरुष जो है वो इस परिस्थिति में नहीं ले सकता, ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो उसके बावजूद भी दुर्दैवम ईदृशम इहा जनिना अनुराग, यानी कि भगवान कहते हैं कि फिर भी इतना ज्यादा दुर्दैव है, इतने दुर्भाग्यशाली हैं हम कि फिर भी हमें इस महामंत्र के अंदर, इस नाम जप के अंदर में थोड़ी सी भी रुचि नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रहा है? टेस्ट नहीं आ रहा है, नींद आती है, आसपास के दूसरे थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, और ऐसा लगता है कि बस किसी तरह से ये जल्दी जो माला के मन के हैं वो एक के बाद एक खत्म जैसे हो और मैं अपनी माला निपटा के फ्री हो जाऊं, ताकि एटलीस्ट साधना कार्ड में भरने के लिए मेरे पास हो जाए कि चलो भी मैंने माला कर लिया, है ना। ये कंडीशन होती है कई बार हमारी। इतने सारे फैमिली एंगेजमेंट्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, रिलेटिव्स प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ काम इधर आ गया उधर आ गया, यहाँ तक कि सुबह माला करने के लिए बैठते हैं तो भी मन नहीं करता माला करने का। कितने कितने लोगों को इस चीज का अनुभव है, कितने लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है जो मैं बोल रही हूँ।
या फिर शायद मेरे साथ ही होता है ऐसा, या आप लोगों के साथ भी होता है ऐसा? यस, ज्यादातर लोगों के साथ होता है ना? तो हम सबके साथ ये चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा हमारे ऊपर में है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो कम से कम चीज दिया गया है हमें। जैसे एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम के अंदर में टीचर क्या बोलते हैं कि चलो भाई आपका सिलेबस ये है, उसमें से आपको इतना इतना प्रिपेयर करना है। फिर कोई डल स्टूडेंट होता है या फिर जिसको थोड़ा वीक होता है, तो फिर वो एग्जाम के 1-2 दिन पहले टीचर के पास जाके बोलता है कि मुझे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दो, MIP दे दो, IMP दे दो थोड़ा सा। तो फिर वो टीचर क्या करते हैं, वो पूरे सिलेबस में से उसको कुछ चुन के क्वेश्चंस दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि कम से कम तो इतना तैयार कर ले, तो पास हो जाएगा। तो उसी तरह से महाप्रभु ने हमें कम से कम ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है और जिसके आधार पर हमें बोला है कि इस हरे कृष्ण महामंत्र की नौका से आप भवसागर को पार कर सकते हैं। लेकिन हमारा इतना भी अनुराग नहीं है इस महामंत्र के अंदर में कि हम उसको ध्यान पूर्वक जप कर सकें। हमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सुबह में उठ के बैठ के एक आसन पर बैठ के 16 माला का जप कर सकते हैं बिना सोए, बिना कोई थॉट्स दिमाग में लेकर आए, है ना? बहुत मुश्किल है ये प्रक्रिया। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को छोड़ता नहीं है, कांस्टेंट करता रहता है, प्रयास करता रहता है, वो एक ना एक दिन इस सिद्धि को अचीव कर सकता है कि वो पूरी 16 माला जो अपनी है वो ध्यान पूर्वक कर सकता है। तो आप सोच के देखिए कि हमारा इतना दुर्दैव है, इतने दुर्भाग्यशाली है, तो फिर हमारा उद्धार कौन कर सकता है? कौन हमें इस भव सागर से, इस दावानल रूपी संसार से बाहर निकाल सकता है? तो इसलिए इस प्रोसेस को, ये जो प्रक्रिया है हरे कृष्ण महामंत्र की प्रक्रिया, उसे हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि इस्कॉन में आते हैं या फिर क्लासेस में आते हैं तो हर बार जब देखो तब चैंटिंग के बारे में बताते हैं, एक ही चीज सुनते रहते हैं हम, क्या नया बताया उसमें आज। लेकिन उस चीज की सीरियसनेस को हम नहीं समझ रहे और इसलिए हमें ये चीजें क्या है, बार बार बताई जा रही है और हमें खुद को बार बार ये चीज रिमाइंड कराने की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम भूल जाते हैं। इसलिए जब हमारी चैंटिंग खराब होती है ना, जब हमारा माला जब हमारी किसी दिन अच्छी नहीं होती है तो क्या होता है, फिर उस दिन मूड ऑफ रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है या फिर अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती। लेकिन वही दूसरी ओर अगर आप लोग नोटिस करेंगे कि किसी दिन आपने बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक माला जप किया है, इतना अच्छे से माला आपने की है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस आज तो पंख आ गए हैं मेरे ऊपर में, मैं उड़ रही हूँ आसमान में, ऐसी फीलिंग आती है ना? तो ये प्रभाव है हरे कृष्ण महामंत्र का। तो अब चैंटिंग अगर करनी है, ध्यान पूर्वक करनी है, नाम जब ध्यान पूर्वक लेना है, तो उसके लिए क्या किया जाए, कैसे हम कर सकते हैं? तो उसके लिए बहुत सिंपल और सरल उपाय है। देखिए, पूरे दिन के दौरान हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं, जिस चीज के साथ हम डील करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो चीज बार बार हमारे दिमाग में आती रहती है। तो इसलिए अगर हम अच्छी माला जाप करना चाहते हैं, नाम जप अगर अच्छे से हम करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? चैंटिंग के बारे में, नाम जप की महिमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, राइट? तो जैसे ही हम उसके बारे में रीडिंग और हियरिंग करते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, नाम जप के बारे में जितना ज्यादा, अधिक से अधिक हम जितना पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे, उतना ज्यादा हमारा उसके ऊपर में विश्वास जो है वो दृढ़ बनेगा। और जब हमारा विश्वास दृढ़ बनेगा, फिर धीरे धीरे हमें महामंत्र के अंदर में, चैंटिंग के अंदर में टेस्ट भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रचार ही सार है। कौन पढ़ेगा ये? पढ़ू माता जी मैं? यस माता जी, पढ़िए। शुरू से पढ़ा है ना, श्री चैतन्य हाँ। महाप्रभु के प्रचार की महत्ता को स्वयं प्रचार करके दिखलाया। समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने देश देश की यात्रा की। उन्होंने भक्ति के दिव्य आनंद का स्वयं आस्वादन किया और उसी के साथ साथ उन्होंने भक्ति
संप्रदाय का सर्वत्र प्रसार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारत में भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के लिए देश के विभिन्न भागों की यात्रा की। उन्होंने अपने निजी व्यवहार से भक्तों का अनुगमन हेतु आदर्श प्रस्तुत किया, अर्थात मनुष्य को भक्ति संप्रदाय का प्रसार करना चाहिए। वैष्णव की रुचि सदा पर उपकार में होती है। प्रहलाद महाराज की भी रुचि इसमें थी। वे केवल अपना उद्धार नहीं चाहते थे, बल्कि वे उन समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करना चाहते थे जो भक्ति के ज्ञान से रहित है और जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग भौतिक शरीर के क्षणिक लाभ के लिए करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मिशन को सारे विश्व में फैलाना चाह रहे थे। पृथ्वीते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हेवे मोर नाम। प्रत्येक नगर तथा प्रत्येक ग्राम में मेरे नाम का ही कीर्तन सुनाई पड़ेगा। उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए हम विश्व भर के उनके संदेश का प्रसारण करने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी कृपा से लोग इस आंदोलन को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। निसंदेह हमारी पुस्तकें पाश्चात्य देशों में, विशेषतः अमेरिका तथा यूरोप में व्यापक रूप से वितरित की जाती हैं। अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी का इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक अपनाएं और विश्व भर में एक गांव से दूसरे गांव तथा एक नगर से दूसरे नगर तक प्रसारित करें, जिस तरह स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने किया था। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जो है वो बता रहे हैं कि महाप्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने क्या किया था, अलग अलग देश की यात्रा की और वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, भक्ति रसामृत जो है उसका वितरण किया। यानी कि जो भक्ति है, कृष्ण भावनामृत है, उसका प्रचार किया। लेकिन वो प्रचार कैसे किया उन्होंने, खुद पहले आचरण में लेकर। तो देखिए, गुरु जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। उसके बारे में हम बात अगर करें तो पहला तो एक टाइप का ये होता है कि फर्स्ट टाइप के गुरु एक तो ये होता है कि वो सिर्फ बोलते रहते हैं, वो खुद कुछ नहीं करते, है ना। बोलते कुछ है, कथनी और करनी, उन दोनों में उनके डिफरेंस होता है, सेम नहीं होता है। तो ऐसे जो सो कॉल्ड गुरु होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रवचन देते हैं या फिर लोग रोने लग जाते हैं उनकी कथाओं में, इतनी मधुर कथाएं करते हैं कि लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं और अलग अलग टाइप के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस टाइप के वो लोग लेक्चर्स देते हैं, प्रवचन लेते होते हैं। लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए, अंदर से आंतरिक रूप से अगर देखा जाए तो उनका आचरण जो है वो योग्य नहीं होता है, मतलब आदर्श आचरण नहीं होता है उनका। और फिर वो क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद फिर न्यूज मिलता है कि वो किसी को जेल में भेज दिया, किसी का ये स्कैंडल बाहर आ गया। तो इस टाइप के बहुत सारे अप्रमाणभूत संप्रदाय के गुरु जो है वो आज के टाइम में हम देख सकते हैं टीवी चैनल्स पे, और बहुत सारे बाबाज और ये सब चीजें, है ना। और जैसे प्रभु जी बता रहे थे लास्ट टाइम कि आज के टाइम में लोगों के दो गुरु हैं मेनली, है ना। कौन कौन से, किसी को याद है? मोबाइल, गूगल बताया था। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। यस, यूट्यूब और गूगल। हाँ हाँ। तो प्रभु जी ने बताया था एक तो टीवी बाबा, टीवी गुरु है, और एक गूगल गुरु है ना। कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा गूगल बाबा से पूछते हैं कि बताइए बाबा ये किसका क्या जवाब है, क्या आंसर है इसका। तो गूगल बाबा से पूछना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के ऊपर आश्रित रह के अपने जीवन के समाधान ढूंढना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि गूगल को आए हुए अभी कुछ साल हुए हैं, जबकि हमारी भगवत गीता या फिर हमारे जो शास्त्र है वो हजारों साल पुराने, राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस टाइप के जो गुरु होते हैं और उनसे लोग चीट होते हैं, बहुत ज्यादा वो धोखा देते हैं लोगों को, और लोग ऐसे फंसते भी हैं। तो इसमें जो लोग फंसते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे अप्रमाणभूत अनऑथेंटिक गुरु के पास में जो लोग फंसते हैं, तो उसमें गलती वो गुरु की नहीं है, गलती किसकी है,
हमारी है, जो इसमें फंस रहे हैं उसकी गलती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम उनको पहले चेक नहीं करते। कोई भी गुरु के पास जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि क्या वो प्रमाणभूत संप्रदाय से है या नहीं है। यहाँ तक कि हम कोविड कोरोना टाइम चल रहा है, तो अभी आप सभी लोगों ने वैक्सीन भी लिया होगा, है ना? तो वैक्सीन लेने से पहले हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, कोविशील्ड है या फिर कौन सी कंपनी की है, हम चेक करते हैं, देखते हैं, है ना? कोई भी वैक्सीन लेने से पहले। यहाँ तक कि हम बच्चों को अगर स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो वो भी एफिलिएटेड कहाँ से हैं, कौन से बोर्ड से कनेक्टेड है, वो सारी चीजें हम चेक करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे हम उनके वो लेते हैं कि रिव्यूज देखते हैं, चेक करते हैं। इवन ऑनलाइन कोई शॉपिंग करना है हमें तो भी हम क्या करते हैं? रिव्यूज चेक करते हैं। लेकिन जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो गुरु है, उसके बारे में हम कोई इंक्वायरी नहीं करते। हम बस ये देख लेते हैं कि बस वो अच्छा प्रवचन करते हैं या फिर वो लोगों को रुलाते हैं या फिर ऐसी भावना भरी हुई कथाएं बताते हैं कि बस हम रो पड़े उसके ऊपर। सिर्फ ये चीजें हम देखते हैं। तो इसलिए ये गलती हम करते हैं, ज्यादातर अक्सर लोग जो है वो ये गलती करते हैं और इसलिए फिर वो फंस जाते हैं। तो क्योंकि इस टाइप के, तो ये फर्स्ट टाइप के गुरु होते हैं जो खुद आचरण नहीं करते, जिनकी कथनी और करनी दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन दूसरे टाइप के जो गुरु होते हैं वो कौन होते हैं? प्रमाणभूत गुरु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आचार्य होते हैं, यानी कि वो अपने आचरण के द्वारा सिखाते हैं, राइट? जैसे ये नहीं कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या फिर दिखाने के लिए कुछ बोल रहे हैं और करते कुछ है, नहीं। वो खुद उस प्रक्रिया को पालन करते हैं। जैसे कृष्ण भावनामृत की जो प्रक्रिया हमारी है, तो वो खुद उसका पालन करते हैं और फिर लोगों को सिखाते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या होती है? लीडर एक जो होता है, नेता होता है, एक लीडर जो होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? या फिर गुरु जो है उसकी डेफिनेशन क्या आती है? तो 3 चीजें होती है। एक तो ये कि वो खुद उस रास्ते के बारे में जानता है, उसे खुद कृष्ण भावनामृत के बारे में पता है। सेकेंड, वो खुद उस पाथ के ऊपर चलता है, वो स्वयं क्या करता है? उस कृष्ण भावनामृत की जो प्रक्रिया है उसका एज इट इज पालन करता है गुरु परंपरा के निर्देशों के अनुसार। और तीसरा कि वो लोगों को इंस्पायर करता है, लोगों को लीड करता है। दिस इज कॉल्ड अ लीडर। वो खुद जानता है कि क्या सच्चाई क्या है, क्या ऑथेंटिक परंपरा है, वो खुद उसका पालन करता है, उस रास्ते पे चलता है। और तीसरा कि वो लोगों को इंस्पायर करता है, लीड करता है, निर्देशित करता है, मार्गदर्शन देता है। तो ये बेसिकली उसकी डेफिनेशन होती है। तो आइडियल जो गुरु होते हैं, आदर्श गुरु, प्रमाणभूत गुरु जो होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटीज होती है। चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने यही चीजें हमें सिखाई। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने निजी व्यवहार से भक्तों के अनुगमन हेतु आदर्श प्रस्तुत किया। यानी उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रवचन ही दिया या फिर सिर्फ बोला, उन्होंने खुद वो लाइफस्टाइल जिया और वो खुद भक्ति उन्होंने अपने जीवन में उतार के फिर उसको आगे उन्होंने बढ़ाया। हालांकि वो खुद भगवान है, उन्हें ये सब चीजें करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमें सिखाने के लिए। तो इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? भक्ति संप्रदाय का प्रसार करना चाहिए। और वैष्णव की रुचि सदा पर उपकार में रहती है। यानी कि वैष्णव जो होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो हमेशा दूसरों का भला करने के लिए सोचते हैं, पर दुखी होते हैं वो। उसके बाद फिर हमने आगे देखा कि ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद, किसका दे रहे हैं एग्जाम्पल? प्रहलाद महाराज का। कि प्रहलाद महाराज ने क्या किया? तो उन्होंने न केवल खुद का उद्धार किया, लेकिन उन्होंने दूसरों का भी उद्धार किया। और उन सभी लोगों का उद्धार करना चाहते थे जो कि भक्ति और ज्ञान इन सबसे बिल्कुल दूर दूर का, जिनका कोई रिश्ता नहीं था। तो उन सब लोगों के लिए भी वो भला करना चाहते थे। इसलिए जो भक्त होता है, जो वैष्णव होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? हमेशा वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने थे। यानी कि जो दूसरे लोगों की दुख तकलीफ को समझता है, वही वास्तव में एक वैष्णव है। वैष्णव का मतलब ये नहीं है कि डिवोटी बन गए, धोती पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन ली और बस हम वैष्णव बन गए या डिवोटी बन गए। नहीं, वास्तव में हम डिवोटी और भक्त तब बन सकते हैं जब हम सामने वाले की तकलीफ समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा पर उपकार जो होता है वो क्या होता है? किसी भी इंसान को अगर भूख लगी है तो आप उसको खाना खिला दोगे, कपड़े दे दोगे, बट वास्तविक उनका कल्याण जो है वो किस चीज में होता है? वास्तविक कल्याण उनका होता है जब आप उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताते हैं,
जब आप उनको ये बताते हैं कि भाई इस भव सागर से कैसे मुक्त हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र जिसमें हम फंसे हुए हैं उससे हम कैसे बाहर निकले, ये चीज जब हम उनको बताएंगे और समझाएंगे तब उनका वास्तविक कल्याण होगा। तो ये वास्तव में परोपकार प्रवृत्ति है। तो ये वाला जो सेक्शन है उसमें बता रहे हैं कि प्रचार करना कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है प्रचार करना, यानी कि हमारी जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में लोगों को बताना कितना ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम में आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो सनातन वैदिक सभ्यता का संदेश है उसके बारे में लोगों को बताना इतना ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे जो खुद के लोग हैं वही इसके बारे में नहीं जानते होते। आप में से कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है कि हिंदू लोग जो होते हैं उनको ही भगवत गीता और भागवतम के बारे में नहीं पता है? कितने लोगों को ये चीज लगता है? ज्यादातर लोगों को, है ना। मतलब हमें पता है कि हमारे आसपास के, हमें खुद ही इन चीजों के बारे में नहीं पता है तो फिर हम दूसरे संप्रदाय के सामने क्या जाके बोलेंगे। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, मूवीज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये सभी लोग हमें इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बुरी तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं ये सभी लोग, कि ये बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे हुए हैं आज के टाइम में। गवर्नमेंट में चाहे आप देखोगे, सरकार में, या फिर कोई इंस्टीट्यूट्स में, या फिर कोई न्यूज़पेपर एजेंसी, या फिर कोई पब्लिकेशन हाउसेस, ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी जगह पर ये लोग बैठे हैं और बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं और वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हैं। तो वो हमें जो सिखाते हैं वो हम सीखते हैं। बचपन में हमने क्या सीखा? इतिहास की किताब में क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? बाबर, हुमायूं, अकबर, इसके बारे में ज्यादातर पढ़ाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कितना हमें पता है? द्रौपदी के बारे में हमें कितना पता है? कुंती महारानी के बारे में कितना पता है हमें? आचार्यों के बारे में हमें कितना पता है? बिल्कुल नेग्लिजिबल, बिल्कुल चीजें, ये सब चीजें हमें नहीं बताई जाती। अभी कुछ दिन पहले ही मैं देख रही थी एक ट्विटर के ऊपर में बहुत ज्यादा ये न्यूज फैल रहा था कि कुछ दिल्ली में कुछ लड़कियां थी, मुस्लिम लड़कियां, तो उन्होंने हिजाब डे करके सेलिब्रेट कर रहे थे वो लोग, है ना। हिजाब मतलब जो मुस्लिम लड़कियां जो दुपट्टे से कवर करके पूरा स्कार्फ वगैरह बांध के निकलती हैं, बुर्खा टाइप का पहनती है, वो हिजाब होता है, उसको बोलते हैं। तो और वो इस चीज को ऐसे फैला रहे थे जैसे वो बहुत बड़े गौरव की बात हो। और सबसे बेवकूफ लड़कियां हमारी ऐसी थी जो कि उस चीज को एक फैशन समझ रही थी और उनको लग रहा था कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, हम तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं इसमें। और वही हिंदू लड़कियों को जब मंदिर में आती है तो कपड़े पहनने के तौर तरीके नहीं पता होते, ना सिर ढकने का उनको पता होता है, उसमें भी उनको दिक्कत आती है ना। लेकिन ये लोग जो है वो ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। तो और फिर क्या करते हैं वो लोग, शुरुआत में ऐसे अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं कि देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं, ये थोड़ा नया ट्राई कीजिए, नया फैशन है, ट्राई कीजिए। तो आजकल के टाइम में लोगों के पास इतना दिमाग है नहीं, स्पेशली जो यूथ है उनके पास है। तो वो क्या करते हैं, उसको नया फैशन समझ के उसको अपना लेते हैं और फिर धीरे 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 उनका धर्मांतरण शुरू होता है, कन्वर्जन शुरू होता है, उनका धर्म परिवर्तन ऐसे करवाया जाता है। और शादी के बाद तो फिर क्या हाल होता है वो सबको पता ही है ना, तो वो फिर कहीं पे नहीं जाते। तो और सिमिलरली अगर आप देखें तो इस्लाम और क्रिश्चियन लोग जो हैं वो अपने धर्म का ऐसे प्रचार करते हैं कि उनको वो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे हम लोग जो बाकी जो हिंदू या सनातन धर्म के लोग हैं वो बहुत ज्यादा नीचे गिरे हुए लोग हैं, बहुत बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, बहुत ज्यादा पछात हैं, है ना, पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसा दिखाते हैं। और उनका कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उनकी संस्कृति बहुत बड़ी है। हालांकि उनके धर्म शास्त्रों में कोई तथ्य नहीं है, कोई मूलभूत चीजें नहीं है, बट फिर भी वो दिखावा ऐसा करते हैं। देखिए जो इन लोगों ने दो चीजें की हैं अभी तक हमारे समाज में, सबसे इम्पोर्टेंट, पहला क्या किया उन्होंने हमारी संस्कृति को नीचा दिखाया। हमें ये बोला कि भाई द्रौपदी जो है वो तो बिल्कुल पतिव्रता नहीं थी, 5 पतियों के साथ में उसने शादी किया। कुंती जो है वो स्वार्थी थी कि वो कर्ण के पास जाकर गई और उसे अपने अर्जुन के लिए भीख मांग रही थी। ये सारी गलत फहमियां उन्होंने फैलाई। क्यों आप ये बिंदी वगैरह क्यों लगाते हो, साड़ी जो पहनते हैं वो लोग तो बिल्कुल बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, ये क्या घूंघट घूंघट लेकर आ गए हो आप, इस टाइप के उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाए। और ऐसे बहुत सारी चीज है, जितने भी हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, रिचुअल्स, विधि विधान जितने भी थे, त्योहार, व्रत,
उन सबका मजाक उड़ाया उन्होंने। और इस तरह से उन्होंने हमें ये दिखाने की कोशिश की कि भाई हमारा जो धर्म है वो बहुत गिरा हुआ है, हम बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। ये उन्होंने पहला काम किया। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया, अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया। जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वो तो भला हो ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का भला हो कि हमें रेलवे मिल गई, भला हो मुस्लिम लोगों का, मुगल्स का, जिन्होंने हमें उर्दू दिया, वेज बिरयानी दिया, मटन चिकन बिरयानी दी, और उन्होंने हमें शायरी दी, गजल्स उसकी वजह से आई, मुस्लिम्स की वजह से, है ना। अगर वो सब नहीं होते तो फिर कौन हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें देता। ब्रिटिशर्स का भला हो जिन्होंने हमें इंग्लिश एजुकेशन दिया। तो ऐसी बकवास बहुत सारी चीजें फैलाई जा रही है आज के टाइम में, और इन सब का शिकार बनते हैं हम और हमारी आने वाली पीढ़ी। हमारे जो बच्चे हैं आज के टाइम में, उनको शर्म आती है वैदिक संस्कृति के बारे में बात करते हुए। उन्हें शर्म आती है, जैसे मैंने कहा कि लड़कियों को मंदिर में जाकर अपना सिर ढकने में, और आज के टाइम में उनको ये भी नहीं पता है कि हमें कैसे कपड़े पहन के मंदिर जाना चाहिए। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे अगर मुस्लिम गर्ल्स या दूसरे गर्ल्स को, तो वो कभी भी बिना बुरखे के बाहर नहीं जाती है, कभी भी वो अपने सर को कवर किए बिना, चाहे वो कुछ भी चीज लेने के लिए जाए, मस्जिद वगैरह की तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं अभी, बट कोई किसी भी चीज के लिए जाए तो भी उनको ये नहीं पता होता है, वो कभी भी इस चीज को नहीं करती है। क्यों ऐसा क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि उनके खून में उनको ये चीजें सिखाई जाती है। जब वो बच्चा गर्भ में पेट में होता है तभी से उसको ये चीजें सिखाई जाती है। हमारे जो लड़के होते हैं उनको शर्म आती है कि वो मंदिर जा रहा है, ऐसा अगर वो किसी को जाके बोलेगा अपने दोस्तों को तो दोस्त उसकी मजाक उड़ाएंगे। हमारे खुद के लोग मजाक उड़ाते हैं इस चीज के लिए। वहीं आप दूसरी तरफ देखोगे तो उन लोगों को, बच्चों को बचपन से कुरान पढ़ाया जाता है। हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, श्रीमद् भागवतम जो है वो क्या है। बच्चों की बात चलो छोड़िए, बड़ों को नहीं पता है कि श्रीमद् भागवतम में क्या स्टोरी है। कई लोगों को लगता है कि भागवतम और भगवत गीता एक ही चीज है ना। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ये सबसे बुरा कंडीशन जो है वो हमारा आज के टाइम में चल रहा है। हमारी जो सनातन सभ्यता है, सनातन संस्कृति है, जो इतने हजारों लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही है, उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए ये एक कारण है जिसकी वजह से हमें वैदिक सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उनको बचाने के लिए, उनका रक्षण करने के लिए भी हमें इस वैदिक संस्कृति का प्रचार करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम वैदिक सभ्यता का प्रचार नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर से वो लोग हमें गुलाम बना देंगे जैसे पहले बना चुके थे, और उसके बाद हमारे पूरे कल्चर को जिस तरह से उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। यहाँ तक कि जब अंग्रेज और मुगल्स थे तो उन्होंने हमारी जितनी भी लाइब्रेरी थी, हमारे जितने पुराने ग्रंथ थे, उन सबको जला दिया था, और किसी भी एक भी ऐसा निशान उन्होंने नहीं छोड़ा कि जिसकी वजह से हम अपने संस्कृति पर गर्व कर सके या उसको हम बचा के रख सकें। तो इसलिए फिर से गुलाम ना बनने के लिए भी कम से कम हमें वैदिक संस्कृति का प्रचार करना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए कृष्ण भावनामृत जो है आंदोलन, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया हुआ है, वो इतना ज्यादा सरल और सुगम है कि उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसको हम खुद अपने जीवन में उतारें और लोगों को बताएं, और इस तरह से हम इस वैदिक सभ्यता को बचा कर रख सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई भक्ति तो ठीक है, वो सब चीजें तो सही है, बट हमसे नहीं हो सकता है ये चीज, और बहुत डिफिकल्ट है। आप लोगों के रूल्स रेगुलेशंस बहुत है, ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन उन लोगों से हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब आपका बेटा या बेटी मुसलमान बनकर आपके सामने आएगा, वो चिकन खाएगा, मटन खाएगा, नशा करेगा, उस टाइम पे आपको अच्छा लगेगा? वो आसान लगेगी वो आपको जाए जीवन अपना? कभी नहीं। हम ये चीजें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन लोगों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, और अपने आप को वैदिक सभ्यता के नॉलेज के द्वारा अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए भी हमें प्रचार करना जरूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि हम प्रचार कब कर सकते हैं? क्या कोई भी व्यक्ति, अगर अभी हम बोले कि चलो आप बाहर जाओ और जाके बताओ सभी को, तो हम बताने लग जाएंगे और इस तरह से हम प्रचार कर सकते हैं? नहीं। प्रचार करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करनी पड़ेगी? खुद उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा।
जब तक हम खुद उस चीज का पालन नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को ये चीज नहीं बता सकते, राइट। तो अभी आप लोग जो ये प्रक्रिया में से पास हो रहे हैं, आप लोग माला करते हैं, लेक्चर सुनते हैं और बुक्स पढ़ते हैं प्रभुपाद की, फिर टेम्पल में आके सेवा भी करते हैं। बहुत सारे डिवोटीज ऐसे हैं जो सेवा भी करते हैं, साधना भी करते हैं। तो इन सब का पर्पस जो है, इन सब का उद्देश्य जो है वो क्या है कि हम अपने आप को शुद्ध बनाएं। हम अपना शुद्धिकरण सबसे पहले करें और उसके बाद फिर हम लोगों को जाकर उसके बारे में बताएं। अगर हम ऐसा करेंगे कि चलो भाई मैं खुद अपनी साधना करूं और बैठा रहूं एक जगह पे, मुझे प्रचार विचार की जरूरत नहीं है, तो ये आदर्श स्थिति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा एक ही शिक्षा दी है कि अपने जीवन को आप सार्थक बनाओ और उसके बाद फिर दूसरों को प्रचार करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेट करें कि चलो भाई मैं 5-10 साल अपना साधना कर लूं अच्छे से, 10-15 साल, उसके बाद मैं प्रचार करूंगा। नहीं, प्रभुपाद ने हमेशा एक कदम आगे जाकर हमें सिखाया। उन्होंने क्या कहा, प्रभुपाद ने क्या कहा कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो वैसे वैसे आप साथ साथ में प्रचार करो। प्रभुपाद जब इनिशियली अमेरिका गए थे तो उस टाइम पे उन्होंने उस टाइम पे उनके कुछ लड़के आते थे भगवत गीता पढ़ने के लिए, हिप्पीज आते थे वहां पे, अमेरिकन युवा लड़के लड़कियां आती थी। तो प्रभुपाद ने उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया, उनको प्रोसेस बताया कि आपको ये चीजें करना है। उन्होंने शुरू किया और साथ ही साथ प्रभुपाद ने उनको सेवा में एंगेज किया। उन्हें कुछ ना कुछ छोटी मोटी सेवाएं थी और सेवा करते करते फिर कुछ टाइम बाद वो जो लड़के लड़कियां थे तो वो उन्होंने दीक्षा भी लिया प्रभुपाद से और फिर वो प्रभुपाद के शिष्य बने और साथ साथ में उन्होंने प्रचार किया और अपनी साधना भी की। आज के टाइम में आप देखेंगे तो इस्कॉन के बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ सन्यासी हैं जिन्होंने, जो प्रभुपाद से के डिसाइपल है, उनके शिष्य हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में खुद तो साधना किया ही, लेकिन साथ साथ में प्रचार भी किया। और बेस्ट एग्जाम्पल अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो हमारे गुरु महाराज जो हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, आज के टाइम में भी गुरु महाराज जो हैं वो सुबह की मंगल आरती मिस नहीं करते, कहीं पे भी हो, किसी भी कंडीशन में हो। चाहे वो रात को 12 बजे अगर मंदिर में पहुंचे हैं किसी जगह पे, तो भी वो सुबह 4 बजे 4:30 बजे आप उनको ऑल्टर में देखोगे आरती करते हुए, मंगल आरती। तो इसलिए इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, ये हमारे आदर्श होने चाहिए। भक्ति संप्रदाय के अंदर हमारे जितने भी आचार्य हैं वो हमारे आदर्श होने चाहिए, ना कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जो 3-3 शादियां करते हैं और बिल्कुल गलत काम करते हैं, बाहर में कुछ अंदर में कुछ, इस टाइप के जो लोग होते हैं, ऐसे हमारे आदर्श नहीं होने चाहिए। हमारे रोल मॉडल्स ऐसे आचार्य होने चाहिए। तो इसलिए साधना हमारी जितनी करनी जरूरी है उतना ही जरूरी है प्रचार करना। तो इसलिए प्रचार हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद उस साधना को कड़काई से पालन करते हैं, उन नियमों का हम श्रद्धा से, निष्ठा से, नियम पूर्वक हम इन चीजों को पालन करते हैं, तभी उसके साथ साथ हम फिर प्रचार कर सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है और अगली बार प्रभु जी आपके लिए नया चैप्टर लेकर आएंगे और इसमें से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, सुझाव या सजेशंस, फीडबैक कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं होगा तो फिर मैं प्रश्न पूछूंगी, आपको फिर उसका आंसर देना पड़ेगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। कैसे हो आप, ठीक हो? भक्तों की कृपा है माता जी। अब जैसे अब जनरेशन, अब पहले तो चलो हमें अपने बच्चों के बारे में इतना पता नहीं था, अभी हमें तो यही था अभी इनको पहले किड्स भेजना है, उसके बाद इनको स्कूल भेजना है। स्कूल में तो वही जो आपने बताया कि उन चीजों के बारे में बताया जाता है जिसका लेना देना ही नहीं होता, और वो हमारे काम भी इतनी नहीं आती है। जैसे आपने हिस्ट्री के बारे में बताया है, ये चीजें हमें पता है, बट अब बच्चों को जैसे हम कैसे उनको गीता के बारे में नॉलेज दें या कुछ दें, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते के बारे में, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि शुरू से हमने इन्वॉल्व नहीं किया। अब हम इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। तो इस सिचुएशन में अब हमें क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे इस प्रोसेस को बढ़ाएं कि कैसे इस चीज को, क्योंकि स्कूल्स में तो इन चीजों की कोई नॉलेज नहीं है, कहीं कुछ भगवान के बारे में तो बात होती ही नहीं है ना। जैसे बिल्कुल।
पहले हम लोगों को भी इतना कुछ नहीं पता था, हमें था सिंपल मंदिर जाना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, बस अपना दिया जलाना है और घर वापस आ जाना है। और जो फास्टिंग करनी है, जैसे पूरे साल में जो फास्टिंग होती है वो करनी है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं, तो डीपली हमें नॉलेज नहीं थी। अब जैसे जैसे हम इस कॉम के साथ जुड़ रहे हैं, हमें भी पता चल रहा है भी बहुत ज्यादा चीजें सीखने वाली होती हैं, जो हमने भी अपनी लाइफ में टाइम वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। बट कोशिश हमारी ये होती है कि हम अपने बच्चों के लिए टाइम, कहते हैं ना, जहाँ से सुबह हुई वहीं से स्टार्टिंग हो गई, ठीक है ना। तो हम बच्चों से कैसे करें, जैसे यूथ के लिए आप बात कर रहे थे, यूथ के लिए मैं कैसे करूँ, क्योंकि यूथ को ट्रैक करना आजकल बहुत मुश्किल हुआ है। हाँ, ये चीज बहुत प्रैक्टिकल है आपका जो क्वेश्चन है वो, क्योंकि आज के टाइम में स्पेशली जो यंग लड़के लड़कियां हैं उनको भगवान के बारे में बताना यानी कि उनसे मोबाइल छीन लेना तो इसलिए उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो कोई भी इंसान जो होता है ना, वो किसी भी चीज से अट्रैक्ट कब होता है, जब उसको उस चीज के बेनिफिट्स पता चलते हैं, है ना। जब वो देखता है कि मुझे इससे क्या फायदा मिलेगा, जब वो ये देखता है कि अगर मैं ये काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बोले कि अगर ये 1 घंटे का काम है, अगर आप ये काम खत्म कर दोगे तो फिर आपको हम ये रिवॉर्ड देंगे, तो उससे मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा वो चीज करने के लिए, तो चलो भाई मैं फटाफट इस काम को निपटा दूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा इससे। जैसे इनिशियली मैंने बोला कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा क्विज के बारे में। तो सिमिलरली बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि ये चीज जो हम फॉलो कर रहे हैं वो कोई अंधश्रद्धा नहीं है, कोई सेंटिमेंटल चीज नहीं है, ये प्रॉपर लॉजिकल चीज है, साइंटिफिक चीज है। जो आप अभी स्कूल में अभी तक पढ़ते आए हो विज्ञान के बारे में, वो विज्ञान है। ये सिर्फ कोई अध्यात्म या धर्म जो है वो कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है। जैसे OMG मूवी में बताया गया था, परेश रावल ने ओ माई गॉड मूवी में, है ना, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस बताए थे उस मूवी के अंदर में भी कि भगवान ये है वो है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है वो। वास्तव में ये सारी लॉजिकल चीजें हैं, इसके पीछे में तथ्य हैं और बेनिफिट्स आप बता सकते हैं कि ग्लोरीज क्या है, हमारे वैदिक कल्चर में क्या क्या चीजें ऐसी थी जो हमें नहीं पता है अभी। कुछ आप फैक्ट्स बता सकते हो उनको, बट वो फैक्ट्स बताने के लिए फिर आपको सुनना पड़ेगा, फैक्ट्स खुद पढ़ना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें जब आप देखो, मैंने क्या बोला कि जो ब्रिटिशर्स और मुस्लिम एम्पायर थे उन्होंने 2 चीजें किया, एक तो अपने कल्चर को बहुत ज्यादा सुपीरियर बढ़ा चढ़ा के बताया और दूसरा हमारे कल्चर को नीचा दिखाया। तो अगर हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को वैदिक सभ्यता के प्रति अट्रैक्ट करें तो हमें भी यही काम करना पड़ेगा। हमें 2 काम करने पड़ेंगे, एक तो हमारी जो सभ्यता है उसको हमें बढ़ा के बताना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी ग्रेट है, हम उसमें कुछ एड ऑन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। हमारी संस्कृति तो पहले से महान है, उसके बारे में हमें ग्लोरीज बतानी पड़ेगी उनको। और दूसरा, हमें इन लोगों का, दूसरे जो संप्रदाय या दूसरे जो प्रॉब्लमेटिक लोग हैं उन लोगों की जो गलतियां हैं या फिर उन लोगों की जो बैड साइड है, बुरी जो दिशा है, उसके बारे में हमें अवेयर करना पड़ेगा। आजकल के बच्चों को नहीं पता है, लड़कियों को नहीं पता होता है आजकल के टाइम में खास करके कि किस तरह से मुस्लिम लड़के या क्रिश्चियन लड़के हिंदू बन के उनको फंसाते हैं, है ना। कुछ अभी वीडियोस भी ऐसे बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे कि जहाँ पर लड़कियों को फंसाया जाता है ऐसे बोल के कि भाई मैं हिंदू हूँ, वो लड़का कुछ देर बाद आपके साथ मंदिर में भी आएगा और फिर धीरे धीरे वो आपको फंसा के शादी करवा के फिर वो धर्मांतरण कर लेता है। तो इन सब चीजों से हमें अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा और हम तभी बचा सकते हैं जब उनको हम अवेयर करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे इस चीज के बारे में कि ऐसा भी हो सकता है ना। हमेशा जरूरी नहीं है अच्छी अच्छी चीजें ही हो इस समाज के अंदर, अच्छी और बुरी चीजें तो सत्युग के टाइम से चली आ रही है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष था तो प्रहलाद महाराज भी थे उस टाइम पे और वो सत्युग की बात थी। इसका मतलब ये नहीं कि सत्युग में सभी लोग अच्छे ही होते हैं, अच्छा और बुरा जो है वो प्रकृति का नियम है, सभी जगह पे होगा। तो इसलिए बच्चों को अवेयर करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, और स्पेशली जब आप उनकी भाषा में बात करेंगे ना तो वो और ज्यादा आपसे कनेक्टेड फील करेंगे। अगर हम ये बोलेंगे कि चलो भाई गीता का 5वां अध्याय पढ़ते हैं बैठ के, वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उनको ये बोलोगे कि गीता के 5वें अध्याय में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है तो वो बैठ के पढ़ेंगे आपके साथ, राइट। तो इसलिए उनके साथ हमें उनकी भाषा में बात करनी चाहिए
और थैंक्स टू प्रभुपाद की इस्कॉन संस्था जो है उसके अंदर में बॉयज और गर्ल्स के लिए भी आज के टाइम में क्लासेस चल रही है। हमारे टेम्पल में भी बॉयज के लिए क्लासेस चल रही है, गर्ल्स के लिए भी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसमें हम भेजने के लिए उनको थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, वहां से वो चीजें सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस कोमल जी। तो जी जैसे हम बोलते हैं कि दूसरे रिलीजन के लोग हमारी एडवांटेज उठाते हैं सनातन धर्म की, तो इसमें हम लोगों का ही कुछ कसूर नहीं है कि जैसे अब राधा कृष्ण सीरियल में बहुत गलत चीजें दिखाई जाती हैं, कोई भी सबको पता है, बट सनातन धर्म में उस चीज के लिए वॉइस नहीं रेज कर रहा। अभी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था कि अभी पंजाबी सॉन्ग आया था 1 साल पहले, उसमें एक वर्ड यूज किया था उन्होंने, रसूल। तो मुस्लिम कम्युनिटी को अब पता चला 1 साल बाद, उन्होंने वो वर्ड को, जब उन्हें पता चला, उन्होंने वॉइस रेज की और उसके बाद सॉन्ग राइटर ने और सिंगर ने आके उनसे अपोलोजाइज किया। बट ये चीजें हिंदू मूवीज में भी होती हैं और सीरियल्स में भी होती है, बट हम में से कोई वॉइस नहीं रेज करता, तो वो लोग फिर एडवांटेज उठाते हैं। यस यस, दैट्स ट्रू। तो ये डेफिनेटली हमारी गलती है, हमारी साइड से पहली गलती होती है कि पहली गलती तो सबसे पहली है कि हमें खुद पता नहीं होता इन चीजों के बारे में, हम खुद अवेयर नहीं है। और दूसरी गलती है कि हम इतने कायर बन चुके हैं, हमारे अंदर में पौरुषत्व या फिर सत्व, सामर्थ्य, पराक्रम, ये सब चीजें हम बेच चुके हैं हिंदू लोग जो है, तो इसलिए हम खुद इन चीजों के लिए बाहर नहीं आते। वास्तव में बच्चों को ये सारी चीजें सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए शुरू से, और जो यंग है उन लोगों को इनिशिएटिव लेनी चाहिए, जो यूथ है उनको, और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो डेफिनेटली वो लोग हमसे ज़्यादा अवेयर होते हैं। आज के टाइम में आप देखेंगे तो यूट्यूब चैनल्स पे आपको उनके इतने सारे चैनल्स मिलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग करते हैं लोगों का, लेकिन हम सही बात बोलने में भी घबराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी यूनिटी नहीं है, हमारे आपस में ही हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में बिजी होते हैं आज के टाइम में सनातन धर्म के अंदर। इस वजह से हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और इस वजह से वो लोग फायदा उठाते हैं। और माता जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर हम प्रचार करने की कोशिश भी करते हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म में जैसे कृष्णा को मानते हैं, बट उनको बोलो भगवत गीता पढ़ लो, तो वो कहते हैं कि आप इस्कॉन का प्रचार कर रहे हो, क्योंकि और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भगवत गीता तो पढ़ाती नहीं है। सबको पता है कि भगवत गीता सिर्फ इस्कॉन में ही पढ़ाई जाती है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए? उनको बोलना चाहिए कि ठीक है, अगर आप इस्कॉन को फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, लेकिन कम से कम आप भगवत गीता पढ़िए और सही तरह से पढ़िए, है ना। ये नहीं कि कोई भी पब्लिकेशन उठा लिया और उसमें कुछ भी बोल दिया, तो वो सब चीजें हम कर लें। अगर पढ़ना है तो ऑथेंटिक चीजें पढ़िए, इसी से आपको फायदा होगा। तो हम समझा सकते हैं उनको, और बाकी तो जो इनको नहीं समझना है उनको आप किसी भी तरह से नहीं समझा सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं बोलते हैं कि भगवत गीता एज इट इज पढ़ो, उनको लगता है कि अपनी ही बुक्स जो है वो ये के बारे में बोल रहे हैं, अब किसी और बुक्स को बोल रहे हैं कि उनमें अच्छी कमेंट्री नहीं है, अपनी बुक्स ही के बारे में प्रचार कर रहे हैं। यस, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि हम एज इट इज इसको इसलिए बोल रहे हैं, भगवत गीता यथारूप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर में आप देखेंगे तो हर एक तात्पर्य के अंदर आपको कम से कम 6 से 7 रेफरेंस मिलेंगे, अंदर में टिप्पणियां मिलेंगी पूर्ववर्ती आचार्यों की। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने मनमाने तरीके से लिख दिया है, प्रभुपाद ने उनको जो मन में आया वो लिख दिया, नहीं, उसके अंदर उन्होंने सभी के रेफरेंस डाले हुए हैं। कोई भी उपनिषद ऐसा नहीं है, कोई भी वेद ऐसा नहीं है, कोई भी पूर्व आचार्य ऐसे नहीं है जिनका उन्होंने रेफरेंस नहीं डाला है भगवत गीता के अंदर। तो इसलिए ये बोनाफाइड ऑथेंटिक प्रकाशन है, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए, ये आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस बोलिए माता जी। मेरा एक क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जैसे हम चैंटिंग करते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में कभी उठते बैठते हैं, तो हम जैसे उनको बताते हैं अभी कि भगवत गीता आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे श्लोक में ये समझाया गया है, और अभी हम इतने मेच्योर नहीं है, हो सकता है उसमें कुछ हम जैसे एज हमें बताएगा वो ना बता पाए, तो उस कंडीशन में क्या वो अपराध है कि क्या क्या समझे उसको, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक बार प्रभुपाद से भी किसी ने ये सवाल पूछा था कि प्रभुपाद, मैं तो इतना परिपक्व नहीं हूँ कि मैं भगवत गीता के बारे में किसी को बता सकूं। तो प्रभुपाद ने बोला था कि आप भले ही परिपक्व ना हो,
लेकिन भगवत गीता का संदेश इतना अपने आप में पूर्ण है कि आप किसी को भी बताओगे तो उस व्यक्ति को वो आज नहीं तो कल असर करेगा, प्रभावित करेगा। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ या फिर मैं कैसे बता सकता हूँ। हमने जो सुना है उसको एज इट इज हमें बताना है। अगर हम उस चीज को यथारूप प्रस्तुत करते हैं तो फिर कहीं पे मिलावट नहीं करते हैं, तो फिर उसका प्रभाव भी पड़ता है। और जो लोग जिनके अंदर में कुछ सुकृति होती है, जिनके पास में जिनके पुण्य कर्म का उदय हो चुका होता है, ऐसे लोग फिर भक्ति में आ ही जाते हैं थोड़े से संदेश का प्रचार करने से भी। और कुछ लोग जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, उनको आप जितना मर्जी प्रचार कर लो वो कभी नहीं आते हैं वापस। तो हमें अपना प्रयास करना है और हम जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको एज इट इज बोलना है, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा माते जैसे हम सुबह चैंटिंग करते हैं तो हम खुद सोचते हैं कि अभी हम इस लायक नहीं कि हमें प्रचार करते हैं, मैंने जैसे हम बताया चीज नहीं कर पाते, तो हम सोचते हैं कि पहले हम अपने आप को पहले इस चीज में मैच्योर करें। तो ये सही है कि जो साथ में प्रचार करना चाहिए। जैसे होता है कि भाई धोती कुर्ता नहीं पे, मैं खाली धोती कुर्ता होने से भक्त नहीं बन जाता। तो कहीं ना कहीं हमें भी गिलानी होती है कि हम अभी इतने मैच्योर नहीं, तो हम धोती कुर्ता पाके जाते ये भी एक मैंने भक्त की तौहीन है। तो उस कंडीशन में क्या करें? ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वैष्णव जो होते हैं ना, वो हमेशा अपनी वेशभूषा धारण करके रखते हैं, चाहे वो हम एक्सटर्नली कर रहे हैं, बट फिर भी हमें बाहरी रूप से भी एक वैष्णव वेशभूषा में ही रहना चाहिए। धोती कुर्ता पहनना ये हमारा ओरिजिनल वेशभूषा है, तो उसको हमें हमेशा धारण करना चाहिए। जब हम बाहर से एटलीस्ट प्रयास करेंगे ना, तब जाकर वो गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिक अंदर में भी डेवलप हो जाते हैं। एक बार हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी बता रहे थे लेक्चर में अपने कि अगर आपको भगवान के लिए रोना नहीं आता है तो भी आपको आर्टिफिशियली रोना चाहिए। जब आप आर्टिफिशियली भी, कृत्रिम रूप से भी अगर आप प्रयास करते जाते हो तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप सच में भगवान के लिए रो सकते हैं। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं धोती कुर्ता के लिए अभी लायक नहीं तो मुझे नहीं पहनना चाहिए। हमें वैष्णव ड्रेस हमेशा पहनना चाहिए, जहाँ पे भी पॉसिबल हो डेफिनेटली पहनना चाहिए। और रही बात प्रचार की, तो प्रचार में ऐसा है कि हमें अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार प्रचार करना चाहिए। और इसके लिए हमें कैसे पता लगेगा कि मुझे कहाँ पर कितना प्रचार करना है? तो वो हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो फैसिलिटेटर हैं, काउंसलर हैं, वो हमें गाइड करते हैं। वो हमें बताते हैं कि आप यहाँ पर ऐसे ऐसे ये चीजें सर्विस कर सकते हैं। और हमें अपने आप को तैयार जरूर करना चाहिए बोलने के लिए। जैसे कई बार दोस्तों में बैठे हुए हैं, कोई चर्चा चल रही है, तो वहां पर कुछ पॉइंट हमने उठा दिया, वहां पर कुछ बता दिया, वो भी एक प्रचार का कार्य है। कई बार ऑफिस में या फिर रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ बैठे हुए हैं, कोई बात चल रही है, उसमें कुछ 2-3 चीजें बता दी भगवत गीता में से, तो वो भी प्रचार हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम शुरुआत कर सकते हैं। और फिर जब हमारे सीनियर्स देखते हैं कि हम थोड़े मैच्योर हो रहे हैं, तो फिर हम बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। और हर एक व्यक्ति को करना चाहिए ये चीज। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तैयार नहीं हूँ या अभी मुझे प्रतीक्षा करने की जरूरत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और माता इसके बाद कुछ, जैसे मैं अभी पहले टेंपल में तो इतना जाता था, इतना मैंने उठाने की फॉर्मेलिटी थी कि अभी मैं चैंटिंग करता हूँ, ये इतना काफी है। जैसे आम लोग सोचते हैं कि भाई चैंटिंग ही बहुत है, बट जब से मैं अभी क्लास में एक बार प्रभु जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना, तो तब से हमने मंगला आरती करनी शुरू कर दी। और सुबह भगवान से प्रे करना सिखा दे, मैंने रोज प्रे करते हैं कि हमें इस लायक बनाए कि जो हम एक मधुर कीर्तन कर सकें, एक अच्छा प्रचारक बन सके, ताकि हम आपके नाम का प्रचार कर सकें। तो उसमें अगर हम वो हमारा स्वार्थ है, या जैसे हम मंगला आरती में कुछ हम पॉइंट सही से नहीं बोल पाते, उसमें कोई अपराध है कि नहीं है? नहीं, कोई अपराध नहीं होता है। आप अपने क्षमता के अनुसार प्रयास कर सकते हैं। और मंगला आरती जो है उसमें जैसे भी आपको आता है आप बोल सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम जरूर करना चाहिए सुबह के टाइम में। जैसे आपने बोला कि प्रभु जी ने बताया था, तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने शुरू किया है, और वो सभी को करना चाहिए। चाहे हमें संस्कृत आती है या नहीं आती है, चाहे हमारे उच्चारण सही है या नहीं है, लेकिन भगवान जो है वो हमारे शब्द नहीं देखते हैं, वो हमारे अंदर का भाव देखते हैं।
और वो ये देखते हैं कि हम डेली सुबह उठ के कितना डिसिप्लिन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ कितना करते हैं, हम वो चीज देखते हैं भगवान। तो इसलिए हम नियम पूर्वक कोई भी चीज कितना कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है, रादर देन कि हम कैसे अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं, ये चीजें इतना ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीजें करनी चाहिए। और प्रार्थना करना, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक चीज के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं या मांगते हैं भगवान से, तो वो स्वार्थ नहीं है, वो अच्छी बात है, वो करनी चाहिए। भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे हम? एक लास्ट पॉइंट है माता जी, हाँ। कि कई बार मैं जब स्कूल में जाती है या कहीं कीर्तन में क्लास अटेंड करता हूँ, मुझे ना मन में कभी एक ईर्ष्या की भावना आती है। ईर्ष्या, मेरे हिसाब से ईर्ष्या है कि मेरे से आगे भक्त कई आगे बढ़े हैं, मैं अभी तक इतना मैच्योर नहीं हो पाया, तो मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने अपने आप पे एक गिलानी भी होती है, और एक ये होता है कि अब मेरे से आगे, मैंने इन्होंने कितना अच्छा बताया, काश मैं भी ये बता पाता। तो कहीं ना कहीं मन में ये भावनाएं आती है, तो ये क्या एक अपराध है या क्या समझ? ईर्ष्या उसको बोलते हैं जब आप सामने वाले व्यक्ति का बुरा सोचते हैं, है ना। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, मैं इसको किसी तरह से इसका टांग खिंचाई करके नीचे करूं और मैं आगे बढ़ जाऊं, अगर ऐसा भाव है तो उसको ईर्ष्या बोलते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि देखिए ये भक्त इतनी छोटी एज में कितना आगे बढ़ गए, इतनी छोटी आयु में कितना ज्यादा इनके अंदर में परिपक्वता आ गई है, तो मेरे में कब आएगा, मैंने इतने दिन व्यर्थ व्यतीत कर दिए। अगर ये भाव आ रहा है तो वो अच्छा भाव है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, वो ईर्ष्या नहीं होती है, फिर वो एक पॉजिटिव चीज है, और ऐसा भाव आना ही चाहिए, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? शायद शैली माता जी ने हाथ उठाया था, बट वो अभी चले गए। ओके, प्रदीप कुमार प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओके, चलिए ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, देव की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा।